6 साल पहले हमने बायोगैस की शुरुआत की थी। 15,000 हमने लगाया था, 10,000 एनडीडीबी ने सब्सिडी दी। एनडीडीबी की सहाय से एक मुझको सखी खाद सहकारी मंडली बनाई, इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। दूध से तो आवक होती ही थी, लेकिन गोबर से ही हमारी आवक होती है। एक महीने में हमें 3 से 4 हज़ार की आवक हो ही जाती है। आपने महिलाओं के संगठन तो कई सारे सुने होंगे, चाहे वो एफपीओ की बात करें या स्वयं सहायता समूह की बात करें, लेकिन एक संगठन ऐसा है जो बायोगैस पे काम करता है। ये है गुजरात में, गुजरात के आनंद ज़िले के मुझकुआ गांव में हूँ मैं अभी। और यहाँ पे एक महिलाओं का संगठन है जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इस तरीके से हर दरवाजे पे बायोगैस है और बायोगैस से निकलने वाली जो खाद होती है, जो स्लरी होती है, उसकी कैसे उसकी बिक्री हो, कुछ कैसे उसका प्रोडक्शन हो, इन सब चीज़ों पे एक पूरा महिलाओं का संगठन है जो काम करता है। इस पे हम बात करने के लिए ये संगठन कैसे काम करता है, हमारे साथ हैं उस ग्रुप की जो सचिव, वो अपना नाम बताइएगा। जागृति बहन। जागृति बहन हमारे साथ में हैं। जागृति बहन, ये बताइए, ये जो बायोगैस है, ये गांव में कब से शुरुआत हुई, कितने साल हो गए? 6 साल पहले हमने बायोगैस की शुरुआत की थी। पहले हमने एनडीडीबी की सहायता से ये बायोगैस शुरू किए। फिर हमने एक दूध से तो आवक होती ही थी, लेकिन गोबर से ही हमारी आवक होती है। जब से बायोगैस लगाए तब से हम एलपीजी बॉटल, लकड़े सब कुछ यूज़ करते नहीं हैं। फिर हमने एक एनडीडीबी की सहाय से एक मुझको सखी खाद सहकारी मंडली बनाई, इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। जागृति बहन, ये जो बायोगैस है, ये हर दरवाजे पे है। आप मुझे ये बताएं कि एक घर में आप बायोगैस से कितना पैसा बचा लेते हैं? एक घर में हर एक महीने में हमें 3 से 4 हज़ार की आवक हो ही जाती है। एक घर में कितने जानवर हों कि जो बायोगैस चलती रहेगी? एक घर में 4 से 5 पशु हो तो वो बायोगैस हो ही जाती है। कितना कितना गोबर चाहिए होता है, कितने किलो? हर रोज 50 केजी गोबर चाहिए सर। 50 केजी। 50 केजी से आपके घर का खाना बन जाता है? सुबह से शाम तक ऐसे ही चलता रहता है। किसी एलपीजी बॉटल या लकड़े की ज़रूरत नहीं होती है। 4 से 5,000 रुपये आप महीने की बचत कर लेते हैं स्लरी और सिलेंडर से बचा सिलेंडर के। की, हाँ। दूध कितने का बेच लेते हैं? दूध हमने 10,000 तो मिल ही जाता है दूध से, और स्लरी से 5,000, इसलिए हमको 15,000 की बचत हो ही जाती है। और जो ये अपने खेतों में भी खाद डालते हैं, हाँ, वो या आप जो है कुछ और डालते हैं? नहीं, हम हमारे खेत में स्लरी ही यूज़ करते हैं, इसलिए हमारी पाक उत्पादन भी बढ़ गए हैं और रासायनिक खातर यूज़ नहीं करते सर। आपका जो समूह है, जो संगठन है, वो कैसे काम करता है? कितनी महिलाएं हैं? उनका काम क्या होता है? आप लोग क्या मॉनिटर करते हो? इसका किसी हर दरवाजे पे लगा है तो हर आदमी अपना तो इसको चला ही सकता होगा। हर 2 महीने में हमारी एक बार मीटिंग होती हो, वो 11 कमेटी सभ्य है, इसमें मैं सेक्रेटरी हूँ। फिर हमारी गांव में दूध उत्पादक सहकारी मंडली है, वहाँ हमारी मीटिंग होती है। फिर हमारे 1-2 महीने में कितनी स्लरी बिकती है, वो सब हम कितना खाद गांव लोग यूज़ करते हैं, सब हम मीटिंग में करते हैं। जागृति बहन, गांव में सैलरी कितनी एक घर से बिक जाती है और कितना उपयोग होती है खाद के तौर पे? हाँ, सभी बहनें आधी स्लरी तो उस अपने खेत में ही डालती है, आधी स्लरी वो बेचती है, इसलिए 3 से 4 हज़ार वो स्लरी से पैसे मिलते हैं। फिर आधी स्लरी खेत में डालते हैं। ये पैसे रासायनिक खातर यूज़ नहीं करते, इसलिए वो रासायनिक खाद का भी पैसा बचता है। ये जो ग्रुप है, ये महिलाओं का ही क्यों बनाया गया, पुरुषों का क्यों नहीं बनाया गया? नहीं, अभी क्या है सर, ये पशुपालन, गोबर या दूध सभी काम बहनों ही करती है, इसलिए बहनों ने सोचा कि ये बायोगैस बनाए, वो भी बहनों के नाम से ही बना हुआ है। फिर वो स्लरी बेचने का काम भी महिला क्यों नहीं करती, इसलिए भी बहनों आगे जाए, सब कुछ सीखे, इसलिए बहनों ही काम करती है, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारा गाँव का नाम, फिर हमारी एक मुझको सखी खाद सहकारी मंडली बनी हुई है, ये इंडिया में फर्स्ट बनी हुई, इसलिए हमको बहुत गर्व है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं। जी, ये बताइए, ये जो सैलरी है, ये बिक्री कैसे होती है? क्या आपको कहीं लेके जाना पड़ता है या आपके दरवाजे पे कोई खरीदने आता है?
कैसे बेचते हैं इसको? वो हमारे घर पे ही एनडीडीबी मृदा है ये, वो हमारे गांव में सभी के घर के वो टेस्टिंग करने आते हैं, फिर टेस्टिंग करके वो स्लरी हमारे घर से ही लेके जाते हैं। गोबर से गैस कैसे बनती है, गोबर से खाद कैसे बनती है, और आप इसको हर रोज़ कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा वो तरीका हमें समझाइए। कैसे आप इसमें गोबर मिलाते हैं, कहाँ से मिलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वो बायोगैस प्लांट, ये बायोगैस बायोगैस प्लांट है। प्लांट तो पूरा पूरा आ आ गया। गया। ये क्या चीज़ है? फिर हमें ये गोबर डालते हैं, हाँ हाँ। फिर इसमें हम पानी डालते हैं। गोबर क्या ताज़ा होना चाहिए? हाँ, या ताज़ा होना चाहिए, हर रोज ताज़ा ही होना हर चाहिए रोज़ सर। ताज़ा होना चाहिए? फिर ठीक हम है। इसमें हम पानी डालते हैं, कैसे डालते हैं? 50 अच्छा, लीटर, पानी कितना होना चाहिए? 50 लीटर पानी या 50 केजी गोबर। अच्छा, हाँ। फिर फिर इसको इसको मिला देंगे वो। कैसे मिला के ऐसे। बताइएगा? अच्छा, ठीक है, ये मिल जाएगा इसमें। हाँ। और दिन में कितनी, एक ही बार? एक ही बार सुबह में एक ही बार हम करते हैं। फिर यहाँ से वो स्लरी निकलती है, यहाँ से जाती हाँ। है, फिर यहाँ से अपने आप। ये इसमें जाएगा, हाँ इसके बाद इसमें जाता है। हाँ, यहाँ से ये क्या चीज़ है? वो ये टैंक स्लरी, है। हाँ वो स्लरी निकलती है। ये पानी है जो गैस के बाद बचता है। नहीं, यहाँ से हम्म। वो जो गोबर जाता है, वहाँ से वो गैस बन के यहाँ से पाइपलाइन से जाती है, फिर यहाँ से अपने आप स्लरी यहाँ निकल जाती है। अच्छा, और इसको आप खेतों में कैसे डालते हैं? हाँ, वहाँ से हम, हमारे गांव में एक मोटर पंप रखा है, मड पंप। वो हमारे गांव में मेरे पास भी है, वो हम 30 रुपये के भाड़े में देते हैं। आपकी सोसाइटी के पास है? हाँ, हमारी सोसाइटी पे। सोसाइटी उससे भी पैसा कमाती है? हाँ, वो 30 रुपया से भाड़े के हमारे पास लेके जाते हैं, फिर वो मड पंप के सहारे से वो हम अपने खेत में यूज़ करते हैं स्लरी। आप खेत में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे टैंकर आ जाता है। हाँ, टैंकर जिससे आप बेच पाते हैं। बेच पाते हैं। वो कैसे लेते हैं, वो किस हिसाब से लेते हैं? वो मान लीजिए किसी ने पानी ज़्यादा मिला दिया तो उसका फैट नहीं आएगा सर। इसमें भी फैट देखी जाती है? हाँ, देखी जाती है। तो वो क्या दरवाजे पे ही टेस्टिंग करते हैं? हाँ, दरवाजे पे टेस्टिंग करती है। हमारे पास एक पासबुक भी है, आप वो पासबुक में लिख के देते हैं कि इतना फैट आया, इतना पैसा आपको मिल जाएगा। और रेट क्या रहता है इसको वो बिक्री का? 75 पैसे से 2 रुपये तक लीटर में जाती है। जितना जैसा फैट आएगा उसका ही फैट के हिसाब से वो लोग लेके जाते हैं। और एक दिन में कितनी स्लरी पैदा हो जाती है? अगर 50 किलो गोबर डाला गया तो स्लरी 50 कितनी निकलती लीटर है? पानी 100 लीटर होता है सर। 100 फिर लीटर, हाँ, 90 लीटर मान लीजिए निकलती है। और 90 लीटर में उसको अगर एवरेज में रखें, 1.5 रुपया रखें, आपने बताया ना कि हाँ। 2 रुपए तक जाता है, 1.5 रखते हैं तो 150 रुपये आपको, मिल ही जाते हैं। 150 रुपये तो आपको इससे मिल जाते हैं। हाँ, 4,4500। 4,000 रुपये तो तक। ये लगता कितने में है, कितने पैसे में लग जाता है? हमारे तो 6 साल पहले हुआ था सर, इसलिए हमारे 25 हज़ार था, इसलिए हमको 15 हज़ार हमने लगाया था। 10 हज़ार एनडीडीबी ने सब्सिडी दी थी। सब्सिडी मिलती है। ये कैसे जाता है, इसका थोड़ा सा मुझे सिस्टम बताइएगा कि कैसे इसको जलाते हैं। जागृति बहन का ये किचन है। 6 साल से ये गैस पे खाना बना रही हैं, पर सिलेंडर एक भी नहीं खरीदा है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। बहन जी, तो ये सिलेंडर तो वाले तो रास्ता भूल गए होंगे इस गांव का? फिर हम वो लकड़ी पे ले जलाते थे, फिर लकड़ी भी नहीं चलाई। हमारे घर की स्वच्छता, वो दीवार भी अच्छी काली नहीं होती है, बर्तन भी काले नहीं होते। बायोगैस से ज़्यादा खाना भी कम टाइम में बन जाता है, फिर हमारी टाइम भी बचती है। वो टाइम बचते हैं, इस आपको टाइम मिल जाता है तो बाकी काम कर बाकी लेते काम हैं। कर लेते तो हैं। मतलब आप आमदनी हर तरीके से आप हर पैसा कमा तरीके रही से हैं। कमा- तो ये जागृति बहन हमें बता रही थी, ये एक गांव का सक्सेसफुल मॉडल है। और इनके इस गांव में हर घर में आपको एक बायोगैस प्लांट मिलेगा। मुचकुआ सखी सहकारी मंडली जो नाम है, बायोगैस जो संचालित करती है, जिसकी ये सचिव हैं, इनके पास एक ट्रैक्टर भी है। ये ट्रैक्टर जो है, बस इसके टैंकर भी है, ये स्लरी उठाने का काम करता है और हर घर से स्लरी उठा के और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाता है। और पीछे इसके आप इसको किराए पे भी देते हैं। इसका क्या है, इसको कहाँ से मिला, थोड़ा सा हमें बताइएगा। वो एनडीडीबी ने हमारी मंडली में वो दिया है। वो स्लरी लेके वो स्लरी प्रोसेसिंग सेंटर पे ले जाता है, और वो दूसरा एक
जिस किसान को वो स्लरी खेत में चाहिए वो डायरेक्टली स्लरी खेत में डालने के लिए भी वो टैंक का यूज़ करते हैं। टैंक यूज करते हैं। जो आपकी वो हैं सदस्य हैं उनको क्या फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है या कुछ पैसा देना पड़ता है? नहीं, सबको मुफ्त में नहीं है? मुफ्त में नहीं है। कितना पैसा लेते हो आप इसका वो स्लरी टैंक का 500 रुपये लेते हैं डालने के लिए? डालने के लिए। 500 रुपये खेत भर में मिलाने के लिए या सिर्फ जाके वहाँ डालने के लिए? नहीं, खेत भर में मिलाने के लिए। जुताई उताई के लिए। कभी कभी कोई नहीं आता है तो स्लरी खुद से भी उठानी पड़ती है? हाँ, वो अभी हम जैसे उठाया ऐसा उठाए तो हम उठा भी लेते हैं, घर किसी को घर के जाके हम स्लरी भी उठा सकते हैं। तो ये जागृति बहन गोबर उठाने से लेकर ट्रैक्टर चलाने तक सारा काम करती हैं, कुछ एक्स्ट्रा करती हैं। शायद ये सहकारिता की यही खूबी है कि इतना सब करने के बाद इनको बराबर माना जाता है। ये बाकी महिलाओं की तरीके से जो उनकी सदस्य हैं, ये सचिव हैं, लेकिन इनकी कोई अधिकार ऐसे नहीं है कि वो पैसा इनको ज़्यादा मिले या इनको विशेष सुविधाएँ दी जाएँ। मनीष मिश्रा, गाँव जंक्शन।